तो हेलो दोस्तों, टेक गुप्ता जी चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स को। पहला है OnePlus 8 Pro एंड दूसरा Samsung Galaxy S20 Ultra। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कलर्स की बात की जाए तो OnePlus 8 आपको 3 डिफरेंट कलर्स में देखने को मिल जाएगा। पहला है इसका ऑनिक्स ब्लैक, ग्लेशियर ग्रीन एंड इंटरस्टेलर ग्लो। और दूसरी तरफ जो Samsung Galaxy S20 Ultra है वो आपको सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन में देखने को मिलेगा, वो है इसका कॉस्मिक ग्रे कलर। वेरिएंट्स की बात की जाए तो OnePlus 8 आपको दो डिफरेंट वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। इसका बेस वेरिएंट 128GB स्टोरेज के साथ जो आपको मिलेगा 55,000 रुपीज में, एंड जो इसका हायर वेरिएंट है 12GB रैम 256GB ऑफ स्टोरेज के साथ में वो आपको मिलेगा 60,000 रुपीज का। जहां अगर दूसरी तरफ हम देखें Samsung Galaxy S20 Ultra को, वो आपको देखने को मिल जाएगा 12GB रैम 128GB कॉन्फ़िगरेशन के साथ में 98,000 रुपीज। तो दोस्तों डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो OnePlus 8 Pro में आपको 6.78 इंचेस की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और दूसरी साइड Samsung Galaxy S20 Ultra की बात की जाए तो उसमें आपको 6.9 इंचेस की डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोनों ही डिस्प्लेस बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती हैं, बिकॉज दोनों में ही आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी गई है, और एस्पेक्ट रेशो भी दोनों का सेम ही है 20:9 का। दोनों में ही आपको पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है। OnePlus 8 में आपको लेफ्ट की साइड पंच होल इन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा, और अगर S20 Ultra की तरफ देखें तो उसमें आपको सेंटर में पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोनों ही डिस्प्लेस में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी दिया गया है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो OnePlus 8 Pro में आपको 3168 x 1440 पिक्सल्स का दिया गया है, और अगर दूसरी साइड Samsung Galaxy S20 Ultra की तरफ देखें तो हमें 3200 x 1440 पिक्सल्स का सपोर्ट दिया गया है। ये थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के डिस्प्लेस में। साइज का थोड़ा सा फर्क है, और हाँ पिक्सल डेंसिटी का थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। OnePlus 8 Pro में आपको 513 पिक्सल पर इंच डेंसिटी दी गई है, और दूसरी तरफ Samsung Galaxy S20 Ultra में आपको 509 पिक्सल पर इंचेस की पिक्सल डेंसिटी दी गई है। बिल्ड की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल्स में आपको फ्रंट एंड बैक की साइड गोरिल्ला ग्लास की स्क्रीन प्रोटेक्शन दी गई है, और वेट की बात करें तो OnePlus 8 Pro आपको 199 ग्राम्स का देखने को मिल जाता है, और दूसरी तरफ Samsung Galaxy S20 Ultra आपको 222 ग्राम्स का देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, OnePlus 8 Pro काफ़ी लाइट है अगर हम कंपेयर करें Samsung Galaxy S20 Ultra की तरफ से, और थिकनेस में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस दिया गया है। OnePlus 8 Pro जो है वो आपको 8.5 mm की थिकनेस पर देखने को मिल जाएगा, और जहां तक हम देखें कि Samsung Galaxy S20 Ultra है वो आपको 8.8 mm की थिकनेस पर देखने को मिल जाएगा। दोनों ही मोबाइल्स आपको वाटरप्रूफ देखने को मिल जाते हैं, वाटर रेजिस्टेंट या वाटरप्रूफ कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मोबाइल में आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। आपको मैंने गलत स्टार्टिंग में कलर्स वेरिएंट्स में थोड़ा सा गलत बता दिया था। OnePlus 8 Pro में आपको इंटरस्टेलर ग्लो नहीं, अल्ट्रा मेरीन ब्लू देखने को मिलता है। वो जो इंटरस्टेलर ग्लो था वो आपको OnePlus 8 में मिलता था। और हाँ दोस्तों, दोनों ही मोबाइल्स के डिस्प्ले QHD+ रेजोल्यूशन को सपोर्ट भी करती हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल्स एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर्स के बारे में। OnePlus 8 Pro में आपको Snapdragon 865 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और दूसरी तरफ Samsung Galaxy S20 Ultra में आपको Exynos का 990 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। जब यह मोबाइल इंडिया में Exynos 990 के साथ लॉन्च किया गया था, तब इसका कंपैरिजन जब Snapdragon 865 से किया गया तो वो बहुत ही बेकार आया था। लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि इस मोबाइल के प्रोसेसर को बनाना ही बंद कर दो।
बट दोस्तों एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा है, जो ग्लोबल वेरिएंट है, जो इंडिया में नहीं मिलता, जो बाहर की कंट्रीज में मिलता है, उसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 ही प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बट पता नहीं वो क्यों इंडिया में, शायद कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो सैमसंग ऐसा करता होगा कि वो एक्जीनोस के अपने प्रोसेसर्स यूज़ करता है। खैर एनीवेज, जो भी करते हैं ठीक है। OnePlus 8 Pro में आपको Adreno 650 का लेटेस्ट GPU देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ Samsung Galaxy S20 Ultra में आपको माली का G77 GPU देखने को मिल जाएगा। जो OnePlus 8 Pro है उसमें आपको 2.84 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किए हुए कोर देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ जो Samsung Galaxy S20 Ultra है उसमें आपको 2.75 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किए हुए कोर देखने को मिल जाएंगे। क्लॉक स्पीड की कोई दोस्तों इतने कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता उसकी आउटकम पे। ज़्यादा कोर्स होने के कारण, जो क्लॉक स्पीड ज़्यादा होने के कारण OnePlus 8 Pro की थोड़ी सी पोस्ट प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी अगर हम कंपेयर करें S20 Ultra से। मैं ये नहीं कह रहा कि Samsung Galaxy S20 Ultra का प्रोसेसर बेकार है, बट थोड़ा सा स्लाइटली अबव है OnePlus 8 Pro का प्रोसेसर। और हाँ दोस्तों, एक्सपेंडेबल स्टोरेज के बारे में मैं बताना भूल गया। OnePlus 8 Pro में आपको कोई भी एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। जो भी आप वेरिएंट चूज कर लेंगे, चाहे वो हो 128 GB वाला स्टोरेज वेरिएंट या 256 GB वाला स्टोरेज वेरिएंट, आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कोई भी डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ Samsung Galaxy S20 Ultra की अगर बात की जाए, उसमें आपको 1 TB तक की एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है। 1 TB 1024 GB गाइज, 1024 GB इनफ है। आजकल तो लैपटॉप्स में, मेरे पास इवन जो ये लैपटॉप पड़ा है इसकी भी 1024 GB की स्टोरेज है। वही आपको स्टोरेज मोबाइल में देखने को मिल जाएगी। बैटरी की अगर बात की जाए तो OnePlus 8 Pro में आपको 4510 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और दूसरी तरफ अगर Samsung Galaxy S20 Ultra की तरफ देखें तो उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। दोनों ही बैटरीज आपको लिथियम आयन बैटरीज देखने को मिल जाती हैं, जो कि क्विक चार्जिंग को भी सपोर्ट करती हैं, और इनके साथ ये टाइप सी चार्जिंग को भी सपोर्ट करती हैं। OnePlus 8 Pro में आपको 30 वॉट वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। और दूसरी तरफ Samsung Galaxy S20 Ultra में आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। दोनों ही मोबाइल्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल्स Wi-Fi 6 की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। ब्लूटूथ में भी 5.1 की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का दोनों ही मोबाइल्स में सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों ही मोबाइल्स NFC को भी, NFC का मतलब दोस्तों होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। सपोज करो आप अगर अपने बैंक अकाउंट से, मतलब सैमसंग में सैमसंग पे का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, उसमें अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग या आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हो शॉपिंग करने, तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को निकाल के स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से उस मशीन के ऊपर, जो भी उनकी मशीन होती है, मुझे एग्जैक्ट नेम तो नहीं याद, उस मशीन के ऊपर आप डायरेक्ट अपने मोबाइल को रखो और आपकी पेमेंट हो जाती है अगर आप अपने मोबाइल में टाइप करते हो जितनी भी अमाउंट। ये होता है NFC का फीचर होता है, ये आपको बेनिफिट जो आपको मिलता है। और बात की जाए तो इसमें आपको दोनों ही मोबाइल्स, हाँ दोस्तों, 5G रेडी भी हैं, बट अभी मुझे खुद भी कंफर्म नहीं है कि इंडिया में, तो क्योंकि 5G आया ही नहीं है तो हम इसको भी टेस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही इंडिया में 5G आएगा तो दोनों ही मोबाइल्स में शायद आपको OTA अपडेट से 5G इनेबल कर दें, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसर्स 5G को सपोर्ट भी करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक न्यूज़ मुझे कल रात को मिली थी कि जो सैमसंग है उनकी Note 10 सीरीज भी, Note 20 सीरीज इवन आ रही है, और उसमें सैमसंग का Exynos 990 का प्रोसेसर नहीं होगा, उसमें उनका सैमसंग Exynos 992 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में, वो है इन मोबाइल के कैमराज। पहले हम बात करेंगे OnePlus 8 Pro के कैमराज के बारे में, फिर हम बात करेंगे Samsung Galaxy S20 Ultra के कैमराज के बारे में।
OnePlus 8 Pro में आपको रेयर की साइड क्वाड रेयर फेसिंग कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। प्राइमरी कैमरा में आपको सोनी IMX689 का सेंसर यूज किया गया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट सेंसर है 48 मेगापिक्सल वाला सोनी की तरफ से। ये OIS को भी, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। जो इसका सेकेंडरी कैमरा है वो है इसका 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। गाइस, अभी तक किसी भी मोबाइल में 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दिया गया। ये पहला मोबाइल है जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है, जिसमें सोनी IMX586 का सेंसर यूज किया गया है, जिसका फील्ड ऑफ व्यू है 120 डिग्रीज एंड जो 3 सेंटीमीटर मैक्रो मोड को भी सपोर्ट करता है। जो इसका थर्ड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का हाइब्रिड जूम कैमरा, जो कि 30x डिजिटल जूम को भी सपोर्ट करता है। ये वाला कैमरा भी OIS को सपोर्ट करता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को। एंड जो इसका लास्ट कैमरा है वो है इसका 5 मेगापिक्सल का कलर फिल्टर कैमरा, जो कि आपके डल पिक्चर्स को थोड़ी सी एनहांसमेंट प्रोवाइड करेगा। फ्रंट कैमरा की अगर बात की जाए तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर थोड़े बहुत कैमरा सैंपल्स देख पा रहे होंगे। बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के कैमरास के बारे में, रेयर की साइड इसमें भी आपको क्वाड रेयर फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि OIS को भी सपोर्ट करता है। ये एक वाइड एंगल कैमरा है। जो इसका सेकंड कैमरा है वो है इसका 48 मेगापिक्सल का, जो कि OIS को भी सपोर्ट करता है। ये एक टेलीफोटो कैमरा है। एंड जो इसका थर्ड कैमरा है वो है इसका 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। एंड जो इसका लास्ट कैमरा है वो है इसका VGA डेप्थ कैमरा। गाइस, एक चीज और, अब सैमसंग प्लान कर रहा है 250 मेगापिक्सल के कैमरास के लिए, और उन्होंने पहले ही बता दिया हुआ है कि वो 600 मेगापिक्सल के कैमरास तक काम कर रहे हैं। और इसमें आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अब कोई ये आपको न्यूज़ नहीं दे रहा। इसमें आपको 100x स्पेस जूम का ऑप्शन भी दिया गया है। और एक सबसे अच्छी बात, सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। अगर आप कोई 8K वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आपने, अगर आपको कोई भी पिक उस वीडियो शॉट में से चाहिए, कोई भी स्क्रीनशॉट चाहिए, तो आपको इस मोबाइल में एक और फीचर दिया गया है, जिससे आप 33 मेगापिक्सल तक की क्लियर इमेज उस 8K वीडियो रिकॉर्डिंग में से क्लिक कर पाएंगे। और इन सब के साथ इसमें दोनों ही मोबाइल्स में नाइट मोड का भी सपोर्ट दिया गया है और काफ़ी सारे सिमिलर फीचर्स भी दिए गए हैं। कैमरा की अगर बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में आपको 40 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बस दोस्तों, यही सब था OnePlus 8 Pro और सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के बारे में। अब हम बात करते हैं मेरे ओपिनियंस या वर्डिक्ट मेरा क्या है। अगर आपके बजट हो दोनों ही मोबाइल को परचेज करने का, तो आपको कौन सा मोबाइल परचेज करना चाहिए। OnePlus, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से की हाईलाइटिंग फीचर्स दोनों मोबाइल्स के बता देता हूँ। OnePlus 8 Pro है, उसमें आपको 6.78 इंचेस की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। क्विक चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। IP68 की रेटिंग दोनों ही मोबाइल्स में दी गई है। दोनों ही मोबाइल्स में आपको मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है। कैमरास भी बहुत ही अमेजिंग दिए गए हैं। गाइस, कैमरास में मैं सीरियसली कहूँ तो सैमसंग विनर है कैमरास के बारे में। डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले में टाई ही कहूँगा, क्योंकि दोनों ही मोबाइल्स की डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग दी गई है। और बात की जाए बैटरी के बारे में, बैटरी भी सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा की थोड़ी सी ज़्यादा है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट उसमें थोड़ी, क्योंकि उसमें 45 वाट की दी गई है और उसमें OnePlus में आपको 30 वाट की दी गई है। और रैम तो चलो, हाँ, रैम टाइप की
दोनों ही मोबाइल्स में आपको LPDDR5 की रैम टाइप देखने को मिल जाती है। ये बिल्कुल लेटेस्ट रैम टाइप है। प्रोसेसर की अगर बात की जाए, प्रोसेसिंग की अगर बात करें हम, तो मैं सीरियसली कहूँ तो मैं पार्शियल नहीं हो रहा कि सैमसंग का प्रोसेसर बेकार, मैं ये नहीं कह रहा, बट जो स्नैपड्रैगन 865 है वो स्लाइटली बेटर है एक्जीनोस 990 से। और अगर हम देखें तो इनकी बैटरी में भी इतना कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें OnePlus 8 Pro में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती, नियर अबाउट 4500 mAh की बैटरी मिलती है, और आपको वहाँ पे सैमसंग में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो गाइज मेरा वर्डिक्ट तो सिंपल सा यही है कि आप लोग, अगर आप कम पैसों में अच्छी चीज़ें चाहते हैं तो आप यू कैन गो विद OnePlus 8 Pro। अदरवाइज अगर आपको पैसों की कोई टेंशन नहीं, अगर आपके पास बेशुमार पैसा है तो आप Samsung Galaxy S20 Ultra को बाय कर लीजिए। बस दोस्तों यही सब था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी ग्रेक कर दीजिए, और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों घर में रहिए, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।